नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे GRSE या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है Q4 का, तो कैसा हुआ परफॉर्मेंस उसको देखेंगे। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आगे क्या रणनीति अपनाया जा सकता है, क्या यहाँ पर अभी निवेश करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर दोस्तों इसके चार्ट को देखेंगे तो अभी फिलहाल यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का हम लोग को फेज देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों आगे बात करेंगे कि क्या यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट कैप देखिए, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है। और बेसिकली दोस्तों ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी है विच इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और बेसिकली दोस्तों ये शिप बिल्ड करके प्रोवाइड करते हैं इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड को। और अगर आप देखेंगे क्या क्या ये बिल्ड करता है तो उसमें दोस्तों वेसल्स है, फ्रिगेट्स है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स है, और भी बहुत कुछ ये बिल्ड करता है। तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे लास्ट एक साल में कि जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है उनमें बहुत तेजी देखने को मिला, सिमिलरली दोस्तों इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो मार्च के कोविड के गिरावट के बाद यहाँ पर अच्छा जंप हम लोग को देखने को मिला है। 120-30 के रेंज से दोस्तों ये स्टॉक सीधा 220-30 या आप कह सकते हैं 250 के रेंज तक चला गया, मगर उसके बाद से एक रेंज में ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और बार बार कंसोलिडेशन, फिर एक जंप, कंसोलिडेशन, एक जंप, यही फेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं दोस्तों रिजल्ट की तरफ। यहाँ पर रिजल्ट कैसा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल्स को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड अ डिविडेंड, a final dividend of rupees 1.15 per equity share in addition to interim dividend of 3.85 per equity share paid। तो यहाँ पर दोस्तों 1.15 का डिविडेंड अभी फिलहाल डिक्लेयर किया गया है और इसका दोस्तों अप्रूवल मिलेगा जब एजीएम से, तो उसके बाद विद इन 30 डेज ये पे कर दिया जाएगा। तो जो भी है यहाँ पे एक डिविडेंड है 1.15, 1 रुपए के आसपास का यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। तो उतना डिविडेंड उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों रिजल्ट की तरफ। यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा हुआ है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने रिजल्ट खोल लिया है और यहाँ पर सारे फिगर्स लैक्स में हैं और हम लोग कंपैरिजन करेंगे मार्च 2020 और मार्च 2021 का। तो टोटल इनकम देखिए दोस्तों, पिछले बार देखिए टोटल इनकम हुआ था 509 करोड़ और इस बार टोटल इनकम हुआ है 449 करोड़। तो यहाँ पर सीधा आपको 60 करोड़ के आसपास का ड्रॉप दिखाई दे रहा है टोटल इनकम में। तो ये एक नेगेटिव चीज है इस बार के क्वार्टर के हिसाब से। वहीं अगर दोस्तों आप दिसंबर वाले क्वार्टर से देखेंगे तो 398 करोड़, इसमें एक जंप है, मगर सिमिलर पीरियड से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 60 करोड़ के आसपास का ड्रॉप हम लोग देख पा रहे हैं। पूरे साल का अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1658 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट हुआ था, वहीं इस बार 1328। तो यहाँ पर भी हम लोग को एक बड़ा ड्रॉप पूरे साल के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है। तो इनकम वाइज तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आप देख ही पा रहे हो, उतना कुछ खास हुआ नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों एक्सपेंस वाइज, एक्सपेंस में क्या कमी कर पाई है कि नहीं उसको देख लेते हैं। तो पिछले बार का अगर एक्सपेंस देखेंगे तो दोस्तों 429 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, वहीं इस बार का अगर एक्सपेंस देखेंगे तो 371 करोड़। तो यहाँ पर एक्सपेंस में भी कंपनी ने कमी लाकर दिखाया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। और एज अ रिजल्ट दोस्तों अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स पिछले बार देखिए 79 करोड़ था और इस बार 78 करोड़। तो यहाँ पे बहुत हद तक गैप को कम कर दिया है, लगभग 1 करोड़ का गैप रह गया है। वहीं अगर दोस्तों आप पूरे साल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 234 करोड़ पिछले साल हुआ था और इस बार 227 करोड़। तो यहाँ पर भी गैप को बहुत हद तक कम कर दिया है थैंक्स टू एक्सपेंस। अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टैक्स वैक्स निकाल कर प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों पिछले बार का प्रॉफिट फॉर द पीरियड हुआ था 49 करोड़ और इस बार का प्रॉफिट फॉर द पीरियड हुआ है यहाँ पे 58 करोड़ थैंक्स टू टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम। यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शनल आइटम घुसा है जिसके चलते यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट बढ़ गया है एंड एज अ रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो 49 करोड़ से यहाँ पे 58 करोड़ हो गया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आउट परफॉर्म करके दिखा है। पूरे साल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 163 करोड़ और यहाँ पे 153 करोड़। तो पूरे साल के हिसाब से दोस्तों कमी है। वहीं अगर आप मार्च टू मार्च कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर लगभग 9 करोड़ का जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की तरफ चलते हैं तो दोस्तों 4.34 पिछले बार हुआ था और इस बार 5 रुपए का अर्निंग पर शेयर हुआ है। वहीं पूरे साल में दोस्तों 14.27 से यहाँ पर 13.4 हो गया है।
जो भी है यहाँ पर अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज पूछेंगे तो मैं कहूँगा यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। इनकम में यहाँ पर अच्छा खासा हम लोग को ड्रॉप देखने को मिल रहा है, पूरे साल के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो इनकम में ड्रॉप है। हाँ, एक्सपेंस यहाँ पे थोड़ा कम किया, मगर ऑटोमेटिकली दोस्तों इनकम जब कम होता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे एक्सपेंस भी यहाँ पर कम हो ही जाते हैं। और उसको छोड़ के दोस्तों बेसिकली यहाँ पे एक बड़ा एक्सेप्शनल आइटम घुसा है, जिसके चलते आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में जंप आया है। बाकी अगर आप कंपैरिजन करेंगे पूरे साल के हिसाब से वहां पर भी ड्रॉप है, और अगर आप कंपैरिजन करेंगे दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर वहां पर भी उतना कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं है। इनकम में तो स्पेशली ग्रोथ यहाँ पर है ही नहीं। तो जो भी है यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना कुछ खास आया नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ, यहाँ चार्ट क्या दिखा रहा है उसको देखते हैं। तो दोस्तों वीकली में सबसे पहले देखते हैं वीकली पैटर्न क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मार्च अप्रैल में जो ड्रॉप डाउन आया उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा एक डब्ल्यू शेप का एक रिकवरी देखा, और दोस्तों उसके बाद ये स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करने लगा है, और ये रेंज को दोस्तों पार करना बहुत मुश्किल हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर देखेंगे तो दोस्तों ये वाला जो लेवल है यहाँ पे एक बहुत तगड़ा हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 220 के आसपास का। तो ये लेवल जो है दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता यहाँ पर आगे बढ़ना अभी फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दोस्तों इसका सपोर्ट एक देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 170 या 165 का जो लेवल है यहाँ पे हम लोग को एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग एक साल से स्टॉक इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड किए जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर अभी फिलहाल निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर होराइजन लॉन्ग टर्म का है, अगर आप यहाँ पे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तभी यहाँ पर डिसीजन लीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो फिलहाल शॉर्ट टर्म तो मैं अवॉइड करने कहूँगा। अगर एटलीस्ट आप यहाँ पे 6 महीने से लेके एक साल का भी अगर होराइजन रख सकते हैं तो मैं यही कहूँगा कि 220 का जो टारगेट है उसको लेकर चलिए, और स्टॉप लॉस जो रहेगा दोस्तों वो 170 का जो लेवल है इससे नीचे के लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अब दोस्तों अगर डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों एक रेंज हम लोग को दिखाई दे रहा है, और अभी फिलहाल ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन, बहुत ही तगड़ा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिला मार्च से, और अभी फिलहाल ये स्टॉक कंसोलिडेशन से उभरने का कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल दोस्तों जिस तरीके का रिजल्ट आया है यहाँ पर ज्यादा तो हेल्प नहीं करेगा रिजल्ट, मगर क्योंकि अगर आप देखेंगे MACD के हिसाब से भी ये बहुत नीचे चला गया है, प्लस यहाँ पे RSI इंडेक्स के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो 50-51 के रेंज में है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जंप आ सकता है और ये 195 से लेके 200 के लेवल तक जा सकता है। तो ये एक पोजीशन बन सकता है, मगर अगेन अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने रिस्क से इन्वेस्ट कीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे किसी को भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर अगेन उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से गवर्नमेंट इज बिजी इन कोविड, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है डिफेंस सेक्टर को लेके नेक्स्ट एटलीस्ट एक साल या 1.5 साल के लिए। तो तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ ज्यादा हलचल हम लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का होराइजन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों अगेन मैं स्टॉप लॉस यही कहूंगा 140 का जो लेवल है इसके नीचे स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक में रख सकते हैं, डिविडेंड थोड़ा बहुत देता रहता है, प्लस आगे जाके चांसेस है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, मगर उसके लिए आपको नजर रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पैसा दुगना तिगना कर देगा तो फिलहाल अभी वैसा स्कोप तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी डिफेंस सेक्टर में, नेवल सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। आगे जाके कुछ बड़ा न्यूज आए तो यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को तेजी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।